हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का माय फैमिली गार्डन एंड होम में। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनवरी और फरवरी के महीने में जो है तो कौन कौन सी हम सब्जियां लगा सकते हैं, यानी कि जनवरी फरवरी के महीने में कौन कौन सी सब्जियां लगाई जा सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चाहे छत हो या बालकनी हो या कुछ ग्रो बैग्स, यदि आप सही समय पर सही सब्जी लगाएंगे तो कम मेहनत में जो है तो आपको अच्छी खासी पैदावार यानी कि अच्छी खासी सब्जियां अपने गार्डन से तोड़ने को मिल जाएंगी। और सामने आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैं एक ग्रो बैग की जो है तो मिट्टी तैयार कर रही हूँ, यानी कि गर्मी की सब्जी लगाने के लिए। अभी मैंने जो है तो इसमें सर्दी की सब्जी लगाई हुई थी, आप लोगों ने देखा होगा। मुझे काफ़ी सारे अच्छी अच्छी सब्जियाँ यहाँ से मिली हैं। इस ग्रो बैग में मैंने ब्रोकली और गोभी वगैरह लगाए हुए थे और बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिली, बहुत अच्छी सब्जियां मिली। अब फाइनली ये ग्रो बैग जो है तो खाली हो चुका है और आज जो है तो इसकी मैं सफाई कर रही हूँ। तो सारे जो डंठल वगैरह थे, जितने गोभी वगैरह के, तो सारे मैंने हटा दिए हैं। और इसके बाद देख सकते हैं इस तरीके से मैं मिट्टी को पलट रही हूँ, कुछ फावड़े की मदद से, कुछ खुरपी इस तरीके से मदद से कर रही हूँ, क्योंकि जो नीचे की मिट्टी है और ऊपर की मिट्टी है, दोनों में मतलब रूट जितनी सब्जियां लगी थी उनकी जड़ें जो है तो सारी मिट्टी में फैल चुकी हैं। तो ये करना बहुत ज़रूरी होता है। सीधे आप कभी भी मत सब्जी लगाइएगा कि जैसे कोई सब्जी आपकी लगी थी एक सीज़न की, फिर आप सीधा उसमें दूसरे सीज़न की सब्जी लगा देंगे तो आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। तो बहुत सारे लोग यही गलती कर देते हैं और फिर रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते। तो आपको करना क्या है, देख सकते हैं जैसे मैं अब मिट्टी को पलट रही हूँ, इससे एक तो मिट्टी के जितने भी फंगस वगैरह होंगे वो मिट्टी के ख़त्म हो जाएंगे। और एक दो दिन के लिए मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी। अब इसमें पानी वगैरह मुझे कुछ नहीं डालना है, बस सिर्फ मिट्टी को उलट पलट कर देना है। और जब इस तरीके से पलट लेंगे तो जैसे ही धूप लग जाएगी, फिर जो जो हमें मिट्टी में मिलाना है, यानी कि फिर से मिट्टी को न्यूट्राइट करना है, तो मुझे इसमें जो है तो कुछ ना कुछ मिलाना होगा। जैसे गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, आपके पास जो हो वो मिला सकते हैं। मेरे पास तो गोबर की खाद है, तो मैं गोबर की खाद वगैरह मिलाऊंगी। या फिर इसके बाद जो है तो फिर से इस ग्रो बैग को हम भरेंगे। अभी ग्रो बैग को पहले पूरा खाली करेंगे, ग्रो बैग के ड्रेनेज होल चेक करेंगे, थोड़ा सा ग्रो बैग की सफाई भी कर देंगे। तो इससे क्या होता है, कई बार पानी का भराव जमाव होता है, ग्रो बैग के होल जो है बंद हो जाते हैं, जिससे समस्या बाद में आती है। तो हर सीजन में ये करना बहुत ज़रूरी होता है, इससे आपकी सब्जियां बहुत बढ़िया तरीके से होती है। इसके बाद दोस्तों, अगर जैसे जनवरी का मौसम कैसा होता थोड़ा सा ये जान लेते हैं। जनवरी में ऐसा मौसम होता है दोस्तों कि जैसे सर्दी के आखिरी महीने माने जाते हैं। जनवरी जो है तो सर्दी का आखिरी महीना माना जाता है। दिन में हल्की गर्मी और रात में ठंड होती है, ऐसा मौसम रहता है। तो इस टाइम पे जो है तो कुछ सर्दियों की सब्जी भी लगा सकते हैं, कुछ गर्मियों की सब्जी भी लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं। तो बात कर लेते हैं जो जनवरी में भी सब्जियां, सर्दियों की सब्जी जनवरी में भी लग जाती हैं, तो उनकी थोड़ा सा बात कर लेती हूँ। तो सबसे पहले जो है तो आप पालक इस टाइम पे लगा सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो हो जाती है और बहुत ही आसानी से लगाई जाने वाली सब्जी है। आपको 20 से 25 दिन में इसकी हार्वेस्टिंग भी मिल जाएगी। इसके बाद बात कर लेती हूँ मेथी। तो मेथी की, जैसे कि अभी जनवरी में थोड़ा ठंड होती है, तो इस टाइम पे आप मेथी भी लगा सकते हैं। थोड़ी सी धूप और हल्का पानी काफ़ी है इसके लिए, और ये बहुत फ़ायदेमंद भी होती है। तो आप मेथी भी इस टाइम पे लगा सकते हैं। फिर इसके बाद बात करती हूँ धनिया की। तो धनिया भी इस टाइम पे बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है, आप धनिया भी अपने गार्डन में जो है तो इस टाइम पे लगा सकते हैं। फिर इसके बाद बात करती हूँ फ्रेंड्स मूली की। जनवरी में मूली लगाई जा सकती है, बस मूली में ध्यान रखना है कि थोड़ा सा आपको गहराई वाला ग्रो बैग लेना, कम से कम गहराई 12 इंच होनी चाहिए। चौड़ाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, तो आप मूली भी लगा सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं फ्रेंड्स गर्मियों की सब्जी, यानी कि फरवरी में जो लगाई जाने वाली सब्जियां। तो आपको क्या करना है, जैसे कि हमारी टेरेस गार्डनिंग होती है, तो हम फरवरी का इंतज़ार नहीं करेंगे कि जब हमारी फरवरी आएगी तब हम बीज लगाना शुरू करेंगे। उसके लिए हमें करना क्या होता है कि हमें बीजों की तैयारी पहले से करनी होती है। जैसे कि हमारे जब तक हमारे ग्रो बैग खाली हो रहे हैं, जो सर्दियों की सब्जी लगी हुई हैं, धीरे धीरे उनसे हमें हार्वेस्ट लेते लेते ग्रो बैग हम खाली कर लें, मिट्टी को धूप दिखा लें और जो घास फूस है हटा लें, ग्रो बैग तैयार कर लें। ये सारी चीज़ें जब तक हम करेंगे तब तक हमें करना क्या होगा कि बीजों की तैयारी करनी होगी। तो अब बात करती हूँ कि कौन कौन से बीज इस टाइम पे आप लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहली सब्जी में तो टमाटर आप इस टाइम पे बहुत बढ़िया तरीके से लगा सकते हैं। टमाटर लगाने का सही समय है, आप चाहे तो पौध तैयार कर सकते हैं या फिर नर्सरी वगैरह से आप पौधे सीधे ला करके लगा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स बात कर लेती हूँ मिर्च की। इस टाइम पे मिर्च के पौधे भी बहुत अच्छे से हो जाते हैं, आप मिर्च भी लगा सकते हैं। सामने देख सकते हैं ये मेरे पुराने पौधे हैं, अब मैं जो है तो इनकी प्रूनिंग कर दूंगी और नई नई सी ब्रांचें आएंगी
तो इनसे भी अभी मुझे काफ़ी दिनों तक मिर्च मिलती रहेंगी। मिर्च का पौधा अगर अच्छे से सही से केयर की जाए तो 2-3 साल आराम से चल जाता है। इसके बाद बात कर लेती हूँ फ्रेंड्स बैगन की। तो इस टाइम पे बैगन भी आप लगा सकते हैं, और अभी यदि बैगन लगाते हैं तो आपको गर्मी भर जो है तो अपने गार्डन से बैगन की हार्वेस्टिंग मिलती रहेगी, तो आप बैगन भी लगा सकते हैं। इसके बाद बात कर लेती हूँ फ्रेंड्स लौकी, जो कि गर्मियों में बहुत अच्छे से होती है। तो आप लौकी इस टाइम पे लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से हो जाती है। तो आप लौकी के बीज जो है तो सीधे मिट्टी में डाल सकते हैं, और ये तैयार हो जाएंगे कुछ दिनों में। इसके बाद बात कर लेते हैं फ्रेंड्स तोरई और कद्दू की। ये भी इस टाइम पे बहुत अच्छे से तैयार होते हैं, तो आप इनको भी अभी लगा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स बात कर लेती हूँ कुछ और सब्जियों की जो सबकी फेवरेट होती है, गर्मियों में सबसे ज़्यादा दिखती हैं, जैसे कि खीरा है। खीरा आप इस टाइम पे लगा सकते हैं, और इसके बाद ककड़ी आप लगा सकते हैं, तरबूज है, कलिंदा है, मतलब इस टाइप की जो सब्जियां हैं तो आप लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से हो जाती हैं। बात करती हूँ सबसे फेवरेट सब्जी की, हमारी जो मेरे गार्डन में सबसे ज़्यादा लगाई जाती है, भिंडी। तो भिंडी भी इस टाइम पे बहुत अच्छे से हो जाती है। बस आपको करना क्या है कि यदि आपका गार्डन खाली नहीं है तो आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। जब तक आप थर्माकोल या सीडलिंग ट्रे में जो है तो सारे बीजों की बुवाई कर दीजिए। बीजों के उगने में टाइम लगता है, जर्मिनेशन में इसके बहुत टाइम लगता है। जैसे कुछ ऐसे बीज होते हैं जो काफ़ी टाइम ले लेते हैं, लौकी है, करेला है, ये बीज ऐसे होते हैं कि जर्मिनेट होने में बहुत टाइम लेते हैं। जैसे भिंडी के बीज हैं, तो आप चाहे तो इनको पानी में भिगो करके एक रात के लिए फिर पोटली बांध के इनको अंकुरित कर लें, और इसके बाद इन बीजों को सीधे मिट्टी में लगा दीजिए, या फिर आप ऐसे भी सीधे बीज ला करके सीडलिंग ट्रे में, थर्माकोल के ग्लासेस में, जो भी आपके पास हो उनमें आप लगा सकते हैं। और उसके बाद जब तक एक तरफ आपके बीजों की तैयारी होगी, एक तरफ आप गार्डन की अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि आप जानते हैं जनवरी महीने के अब कुछ ही दिन बचे हैं, फरवरी आने ही वाला है, तो बिल्कुल सही टाइम है अभी बीज लगाने का। यदि आप इससे लेट करेंगे तो आपके जो बीज हैं जर्मिनेट तो हो जाएंगे, पौधे भी काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। और जानते हैं कि जैसे कि हमारे यहाँ टेरेस गार्डनिंग होती है, तो टेरेस गार्डन में धूप और टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने लगता है। जैसे ही हमारे पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है तो ज़्यादा गर्मी में फिर हमें अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते, ज़्यादा अच्छी हार्वेस्टिंग नहीं मिल पाती, फ्रूटिंग नहीं मिल पाती, तो हमारी मेहनत जो है थोड़ा सा बेकार चली जाती है। यदि हम समय पे लगाते हैं, सही टाइम पे लगाते हैं, यदि अभी से बीजों को बुवाई करेंगे तो हमारे फरवरी शुरुआत होते होते या 10-15 फरवरी तक हमारे बीज लग जाने चाहिए, यानी कि पौधे हमारे लग जाने चाहिए। इससे बहुत अच्छा टाइम पे जो है तो हमारे पौधे तैयार हो जाएंगे, और हमारे गार्डन में जो सब्जियां होंगी बहुत अच्छी होंगी। तो इस टाइप की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, तो मैं इसी तरीके से करने वाली हूँ। तो आप लोग भी फटाफट अपने बीजों की बुवाई शुरू कर दीजिए। आप बीज चाहें तो ऑनलाइन मंगा सकते हैं, अपने यहाँ के लोकल मार्केट से भी ले सकते हैं। जहाँ से आपको बीज अच्छे पड़े, अच्छे लगे, वहाँ से आप ले सकते हैं। अब देखिए गार्डन की जो सफाई वगैरह की है तो बहुत सारा धनिया आज मुझे मिला हुआ है, ढेर सारा। तो ये धनिया मैंने तोड़ लिया है, साथ ही में कुछ सब्जियां भी मिली हैं, क्योंकि विंटर सीजन की सब्जियों की हार्वेस्टिंग अभी मुझे बहुत बढ़िया मिल रही है। और अभी धीरे धीरे मेरे एक एक करके ग्रो बैग भी खाली होते जा रहे हैं, तो मेरा काम भी ऐसे में थोड़ा थोड़ा होगा, तो मुझे आसानी होगी काम को करने में। तो ये सारी चीज़ें मैं करती जाती हूँ। बात करूँ फ्रेंड्स सॉइल मिक्स की, यानी कि मिट्टी तैयार करने की, तो इसका भी वीडियो मैं बहुत जल्द डालने वाली हूँ, क्योंकि इस बार जो है तो मैं सारे वीडियो एक एक करके डालती जाऊँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम मिट्टी कैसे बनाएं। तो फ्रेंड्स जैसे जैसे मैं अपने गार्डन की तैयारी करूँगी वैसे वैसे आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर करती जाऊँगी। जैसे कि आज मैंने कुछ मिट्टी वगैरह पलटी है, तो आप लोग भी ग्रो बैग ऐसे धीरे धीरे खाली करिए और काम की शुरुआत जो है तो कर दीजिए। सामने देख सकते हैं मैंने कुछ बीजों की बुवाई कर दी है, और बीज भी 2-2 पत्ती के निकल आए हैं, अंकुरित हो चुके हैं। तो आप लोग भी ये काम कर लीजिए, समय से टाइम से कर लीजिए, तभी आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ मैंने बीज भी लगा दिए, और यहाँ पे कुछ नींबू वगैरह लगे हुए हैं, तो मैं इसको तोड़ लेती हूँ। ये पक चुका है, क्योंकि पौधे में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।